नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है उसका नाम है जेम्स। जेम्स हमसे ये कहते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब की ये घटना है। वो हमसे ये कहते हैं कि वो फुटबॉल के एक मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल की। और उस वक्त क्या हुआ दोस्तों, उस भीड़ में और जैसे फुटबॉल खेलते समय हम अपने धुन में होते हैं कभी कभी कुछ खेलते समय, वैसे दोस्तों इनका जो दोस्त था उसका जो एल्बो था वो इनके बराबर दिमाग में यहाँ पर एकदम ज़ोर से लगा। और वो इस तरीके से लगा कि वो ये कहता है कि मैं नीचे ही गिर गया उस वक्त। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ उस वक्त, और इतना ज़ोर से लगा था कि वो नीचे ही गिर पड़े। और वो ये कहते हैं कि मुझे वहाँ पर चक्कर ही आ गई। और जब दोस्तों उनको चेतना आई, जब उनको होश आया, तब वो ये कहते हैं कि मैं अलग ही दुनिया में था। वो ये कहते हैं कि जैसे मैं अभी ग्राउंड पर खेल रहा था, लेकिन अचानक मैं एक बहुत ही सफ़ेद रोशनी के वाले एक कमरे में पहुँच गया। और वहाँ पर भी मैं वैसे ही सोया था जैसे अभी ग्राउंड में सोया था। और उसके बाद जेम्स हमसे यह कहते हैं दोस्तों कि वहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएं थी जो मेरे अंदर कुछ ऊर्जा डालने की कोशिश कर रही थी। मैं इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो जिस तरीके से ऊर्जा डाल रहे हैं उनको मैं बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा था। और जैसे वो ऊर्जा की रोशनी मेरे अंदर जा रही थी, मुझे और भी अच्छा लग रहा था। जैसे मैं एकदम थका हारा अभी था और मुझे अभी चक्कर आ रहे थे, लेकिन अभी जब मुझे अंदर ये ऊर्जा डाल रहे तो वैसे मुझे बहुत मेरे अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा आ रही थी, एक एनर्जी आ रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाद में किसी वहाँ पर आत्मा ने दोस्तों कुछ इस तरीके से शब्द कहे कि फिर से अभी तुम्हें हम पृथ्वी पर भेज रहे हैं, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और बाद में जेम्स से ये कहते हैं कि वह ज़रा सारा उनके सामने जो चित्र था वो पूरी तरीके से बदल गया और फिर से उनके आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और बाद में जब उन्होंने दोस्तों अपनी आंखें खोली, जब उनको होश आया, तब वो ये कहने लगे कि वो फिर से वहाँ पर ग्राउंड पर थे और वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी क्योंकि इनको चोट लगी थी वहाँ पर। और वहाँ से दोस्तों उनको अस्पताल लेकर जाया गया। उनको सिर को बहुत ज़्यादा उस वक्त चोट आई थी। और बाद में धीरे धीरे उनको थोड़े से महीने लगे दोस्तों ठीक होने में। और बाद में वो बहुत ही अच्छे से फुटबॉल भी खेलने लगे और उनके जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पर वो उस टीम में भी उनको शामिल किया गया था बाद में। तो इस तरीके से जेम्स के जो अनुभव है उनको उस तरीके से हुआ था दोस्तों, एंडी का अनुभव। जेम्स हमसे ये कहते हैं कि जब ये सारी बातें उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को कही, तब किसी ने भी उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन बाद में जब उन्होंने एंडी के बहुत सारे ऐसे लोगों के अनुभव देखे, तब उनको पूरी तरीके से पता चला कि वो भी दोस्तों जो उनके साथ अनुभव हुआ था वो पूरी तरीके से सच था। जेम्स की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि जब तक इंसान का जाने का समय नहीं आता तब तक जो ऊपर की शक्ति है वो बहुत बार उसको मदद करने की कोशिश करती है। जैसे वो बहुत ही ज़्यादा उसको चोट आई थी, इसलिए उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऊर्जा वहाँ से भेजी जा रही थी। और जब उचित समय आया फिर से उनको पृथ्वी पर भेजा गया। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है जिसको एकदम डिटेल में समझना हम मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी आत्माएं हैं जो बहुत बार हमारी बहुत बार सुरक्षा करती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।